फ्लूइड मैकेनिक्स विच कैन फ्लो, और एग्जाम्पल में क्या हमारा लिक्विड है और गैस है। तो हम बेसिकली लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर लगाता है। तो सबसे पहला चीज जो है फ्लूइड का, तो वो कहता है कि मान लेते हैं कोई कंटेनर है ना, अब इसमें किसी हाइट तक कोई भी फ्लूइड, वाटर या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है ना। तो कभी कभी पानी में अगर जाओगे, तो अगर पानी में स्नान किए हो, डुबकी लगाए होगे, तो अभी जब तल पे हो, मतलब जब ऊपर हो, फिर नीचे जाते हैं, अब बहुत नीचे जाते जाता है, बहुत तैराक होता है ना, बहुत नीचे तक जाते जाता है और अंदर जमीन पे जाएगा, फिर वहां से ऊपर आएगा। तो कहता है कि जो फ्लूइड है, मतलब हमारे ऊपर एयर है ना, एयर भी फ्लूइड है, तो क्या करता है कि वो प्रेशर हम पे लगा रहा है ना। कि हम पानी में नहीं है, क्या हवा में है, तो हवा भी फ्लूइड है, वो भी हम पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है, लेकिन उतना नहीं होता है जिसकी वजह से हमें कुछ अनुभव नहीं होता है। लेकिन वही तुम पानी में चले जाओ और पानी में जितना गहराई में जाते जाओगे उतना ही प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाता है। कि उसका रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर तो हम लोग क्या समझते हैं भाई, सीधा सीधा क्या समझते हो, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है। किसी यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा। अब इसका बात अगर हम इसका प्रेशर का ऐसा यूनिट वगैरह का बात करें तो क्या होगा भाई, अगर प्रेशर का ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या होगा, सीधा सीधा अगर लिखोगे तो फोर्स का क्या लिख सकते हो, न्यूटन है, और एरिया नीचे मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर नहीं, तो पर मीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अगर बेसिक क्वांटिटीज में लिखोगे तो क्या होगा भाई, फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो एक से एक कटेगा कि नहीं, क्या बचा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ऐसा होगा ना। तो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म है, सीधा सीधा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, या तो तुम बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, यही चीज क्या है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पास्कल। पढ़े होगे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन तो हमारा इससे नहीं निकलेगा, डायमेंशन तो फंडामेंटल टर्म्स में निकलेगा ना। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, तो केजी है, केजी के लिए क्या होगा, एम, यही होगा ना। मीटर के लिए क्या होगा, एल होगा, और एल पे पावर कितना है, -1, टी पे पावर -2। तो ये हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं। तो इसको लिख लो, इसको छाप लो, उस फिगर से अभी कुछ खास मतलब नहीं है तुम्हें, हाँ फिगर अभी नहीं बनाओ है ना, फिगर का फिर अभी होगा काम अभी। चलो मिटा दें, हाथ फ्री करके आओगे ना घर से, आग सेक के आओ, क्या गैस भी जला के सेक लोगे तो क्या है, ठंडा ही जाता है।
हो गया? हो गया तो इसे मिटाता हूँ क्या? अब आते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड जो है उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। कौन है क्या सर? सब ठीक है ना? घर जाएंगे अभी नहीं। कल अभी अभी कई तारीख को है? जाके दे दे। 10 तारीख को है। 8 तारीख आज हुआ है। एग्जाम 20 तक देंगे। रीडिंग उसको दिया होगा, भेज दिया उसको क्या? ये अभी दिया तो नहीं है, देना पैसा है अपन पहले दे दीजिए ना, कागज नहीं करेगा आना क्या नहीं भाई। हम नहीं, जिस दिन उस दिन बोले कि हम उस दिन दे देंगे। घर पे जाएंगे जाएंगे सप्ताह में। आएबू कल भैया सोमवार को क्लास रहेगा। सोमवार क्या तारीख हो जाए? 14-15 होगा। 14 होगा। वैलेंटाइन डे में हम तो यहाँ आ जाएंगे। फुर्सत कहाँ है? तो ये तो कोई बात नहीं। अभी हाँ अभी बहुत देर 20 तक देंगे। क्या है बड़ी? क्या क्या कर रहा है? फोटो ले रहा है। प्रपोज डे मना रहा है क्या? प्रपोज डे मना रहा है। चलो सुनो, प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। कौन सिंगल है? तुम सिंगल है तो हम क्या करें? चलो सुनो, कह रहा है कि ये कंटेनर है। कंटेनर में कोई भी फ्लूइड है। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो कहता है कि दो पॉइंट हम कंसीडर किए। एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। दोनों का हाइट अलग अलग है भाई, बेस से है कि नहीं? ये किसी हाइट पे है, ये किसी हाइट पे है। कह रहा है कि इसके बीच का जो हाइट गैप है ना, जैसे अभी देखो ये कंटेनर कैसा होगा? 3 डायमेंशनल फिगर है। कंटेनर जो भी होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, जो भी होगा, तो वो सब 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर में क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ऐसा है तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई, इसका हाइट क्या होगा? जेड एक्सिस होगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। यानी ये डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? मान लेते हैं डी जेड। छोटा सा डिस्टेंस है ना, कुछ गैप है। अब कह रहा है कि एक जो है फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। दो अलग अलग हाइट पे है। एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है, एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है मान लेते हैं उसको लिखते हैं F1, इसको लिखते हैं F2। इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं कुछ है डेल्टा एस, कुछ सरफेस एरिया होगा। और सिमिलर यहाँ पे भी सरफेस एरिया कितना है भाई? डेल्टा एस है। अब कह रहा है कि इस फ्लूइड में जैसे F1 लगेगा मान लेते हैं, है ना।
तो F1 बराबर हम क्या लिखेंगे भाई, प्रेशर की बात है तो कहता है कि प्रेशर जो होगा, अगर मान लेते हैं ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 इसको माने हैं सरफेस 2, दो लेयर की बात हम किए, दो डिफरेंट हाइट के लेयर है। तो कह रहा है कि जैसे हम अभी जस्ट बताए कि जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब दो पॉइंट है तो दो तरह का प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर क्या है भाई, अगर F2 से डिनोट किए तो इसको हम लिखते हैं P2 लिख देते हैं, नहीं, और यहाँ का प्रेशर हम क्या लिख देते हैं भाई, P1 लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो कहता है कि इस जो हम ये माने हैं, जो फ्लूइड तो पूरा में भरा हुआ है पर उसका हम छोटा सा सेक्शन माने हैं, उसमें क्या कर रहा है कि तीन तरह का फोर्स लग रहा है। पहला क्या लग रहा है भाई, F1 किधर लग रहा है, अपवार्ड लग रहा है, नहीं। दूसरा क्या है, F2, तुम मान लेते हैं इसको F1 मानोगे, इसको F2, तो फिर ऐसा होगा, उसको डाउनवर्ड कर दोगे, नहीं, मैंने लिखा हूँ F2 यहाँ इस फिगर के हिसाब से F2 किधर लग रहा है भाई, डाउनवर्ड लग रहा है। और फिर तीसरा फोर्स क्या लगेगा, तो कहता है कि जितना ये हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं फ्लूइड को, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, कुछ ना कुछ मास होगा। तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो वेट भी क्या होता है, एक फोर्स होता है, नहीं, वेट बराबर m/g, वही फोर्स ही होता है ना। तो तीसरा जो लग रहा होगा वो क्या होगा, लग रहा होगा बाबू, तो वेट ऑफ फ्लूइड, नहीं, इस फ्लूइड का वेट किधर लग रहा होगा, वो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वेट ऑफ फ्लूइड कहाँ लगेगा, तो वो डाउनवर्ड लगेगा। अब कहता है कि जो भी यहाँ पे फ्लूइड होगा, हर मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग होता है। एयर का डेंसिटी अलग है, वाटर का अलग है, ऑयल, सबका अलग अलग डेंसिटी है। तो कहता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी इसमें फ्लूइड है उसका कुछ डेंसिटी दिया हुआ है, मान लेते हैं रो है, नहीं। तो अब सारे फोर्स के बारे में अगर लिखोगे तो हम लिख सकते हैं कि F1 क्या होगा भाई, अभी हम लोग क्या लिखे हैं प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा लिखे हैं ना क्या, ये तो अभी हम जस्ट लिखे हैं ना कि प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो F1 बराबर, F1 के पास प्रेशर कितना है, P1, एरिया क्या है, डेल्टा एस से डिनोट किया ना हमने, डेल्टा ए कुछ भी लिख सकते हो, डेल्टा एस से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ का फोर्स क्या होगा, P1 डेल्टा एस, नहीं। और ये किधर लग रहा है भाई, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं, अपवार्ड लग रहा है, ये अपवार्ड। फिर अगर F2 अगर हम निकालें तो F2 क्या होगा भाई, तो F2 फिर क्या हो जाएगा, वो भी प्रेशर इंटू एरिया। तो अब यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, प्रेशर कितना है, P2, तो P2 इंटू डेल्टा एस। और ये कैसा लग रहा है भाई, ये डाउनवर्ड लग रहा है। तीसरा जो फोर्स है वो वेट है, वेट ऑफ फ्लूइड, नहीं, वेट ऑफ फ्लूइड जो है, तो वेट क्या होता है बाबू, m/g, यही पढ़े हो ना, वेट बराबर हम लोग पढ़े हैं m/g। अब सवाल है कि इसका मास तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें निकालना होगा। मास कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये पढ़े हैं डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमें यहाँ पे चाहिए, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया हुआ है, क्या इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैसा, सिलिंड्रिकल टाइप है, नहीं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम पढ़ते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है, डेल्टा एस, नहीं, और हाइट क्या है, dz, होगा कि नहीं। तो v के जगह पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं रो डेल्टा एस, और क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, वो हमारा मास आ जाएगा। और g तो सबको पता है, g अर्थ पे तो 9.82 होगा, g तो g है। तो यानी कि हम वेट ऑफ द फ्लूइड क्या लिख सकते हैं, m के जगह पे ये पूरा m है हमारा, ये होगा। तो m वो निकालने का तरीका बताया है, वो तो खुद से निकाल सकते हो, उसको लिखना नहीं है। तो m बराबर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे
रो डेल्टा एस डेल्टा डी जेड इंटू जी। तो हम रो और जी को पहले लिख देते हैं, रो जी और क्या हो जाएगा भाई डेल्टा एस और डी जेड। और ये किधर लगेगा, तो वेट है, तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है कि नहीं। अब ये तीन तरह का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, नहीं ऊपर से कुछ प्रेशर लग रहा है, नीचे से लग रहा है, वेट डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो तीन तरह का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि जो ऊपर लग रहा है जितना नीचे लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए। क्या ऐसा होता है ना? अरे गुना है तो किसी को आगे पीछे लिखो, क्या दिक्कत है। रो डेल्टा एस डी जेड इंटू जी, ऐसा हो ना, तो गुना में ऑर्डर का मायने रखता है क्या? वो बात एक ही, 1 गुने 2 करो, 2 गुने 1 करो, बात एक ही है। तो तीन तरह का फोर्स लग रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, 1 फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल है, फ्लूइड ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, वहां पे अपना है, तो उस समय क्या हम लोग जब न्यूटन्स लॉ जब पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, तो जितना अपवर्ड फोर्स लगता था उतना ही डाउनवर्ड फोर्स स्टेबल सिचुएशन में, यही है ना। तो आगे हम क्या करेंगे भाई, इसको मिटा देता हूँ। आगे जब इसका फिर बॉडी डायग्राम के हिसाब से चलेगा तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन है, केवल एक ही है, F1 नहीं, और ये दोनों तो नीचे है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था भाई, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 प्लस वेट ऑफ द, इसको हम W से डिनोट कर देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं, जितना डाउनवर्ड फोर्स है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तभी तो स्टेबल होगा, है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स, तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए। और उसके बाद जो जहां जहां वहां पे हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, नहीं इतना लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं। वेट ऑफ द फ्लूइड निकालने में परेशानी नहीं हुआ ना, अगर तुम डेंसिटी वाला रिलेशन जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना जानते हो, बेस एरिया इनटू हाइट, तो कुछ परेशानी नहीं होगा, अदरवाइज परेशानी का कुछ अंत नहीं है। चलो लिखो जल्दी से। चलो मिटा दें। हो गया सर। राजीव का क्या हाल चाल है आदित्य? सर वो गांव में भी है, वो 10 के बाद ही आएगा कहीं। अच्छा ठीक। खुश नहीं रह सकता आदमी, क्या है? चलो हो गया।
जल्दी लिख, तो टाइम पास बहुत कर रहा है। हो गया क्या बाबू, हो गया, मिटा दूं? तो उस सिचुएशन के हिसाब से बाबू कि F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 प्लस वेट के बराबर, नहीं? तो F1 वाले इधर लिखो, P1 इंटू डेल्टा एस बराबर F2 कितना है, P2 डेल्टा एस प्लस वेट कितना है हमारा भाई, रो जी डेल्टा एस डी जेड। क्या ऐसा है? तो अब देखो डेल्टा एस सब में कॉमन है, नहीं है? डेल्टा एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी हटा सकते हैं। डेल्टा एस यहाँ से लेंगे तो इधर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा डेल्टा एस। तो P1 और P2 बचा, यही होगा ना? यहाँ से यहाँ P1 बचेगा, यहाँ P2 बचेगा, डेल्टा एस समाप्त, यहाँ भी डेल्टा एस समाप्त हो जाएगा। P2 को इधर ले आओगे क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, रो जी और क्या होगा, डी जेड होगा कि नहीं? अब कह रहा है कि ये जो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर बेसिकली आया, दो पॉइंट के बीच क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस है ये। अगर हम इसको फिलहाल मान लेते हैं, अगर यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन प्रेशर, डीपी लिख सकते हैं ना, ये होता है। तो क्या है भाई, रो जी डी जेड। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, नहीं? कहाँ तक करेंगे भाई? तो कह रहा है कि फ्लूइड का हाइट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ h हाइट है, नहीं? तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के h तक करेंगे, नहीं? और चेंज इन प्रेशर कहाँ है भाई, तो ये P2 से लेकर के कहाँ तक है, P1 तक है। ज़्यादा वाला प्रेशर कौन है, जो नीचे होगा वो होगा ना, ऊपर क्या है, कम है। तो कम वाले लोअर लिमिट से हम कम वाले को रखते हैं, तो यहाँ पे फिर बात यही आएगी, इसका क्या आएगा यहाँ से, P1 माइनस P2, यहाँ पे रो और जी ये तो कांस्टेंट है, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी इसमें वो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू 9.8 वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, हाइट, पॉइंट जो हम लिए हैं यहाँ लिए, हो सकता है कोई यहाँ ले सकता है ना, 2 पॉइंट कहीं फ्लूइड में ले सकता है, किसी 2 पॉइंट के बीच में। तो रो जी तो बाहर आएगा और डी जेड का क्या होगा, इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा। तो जेड में क्या करेंगे, अपर लिमिट h माइनस 0 यानी कि क्या हो जाएगा, रो जी h। यानी कि ये जो बेसिकली हमारा आया चेंज इन प्रेशर, यानी किसी भी 2 पॉइंट का अगर h हाइट से सेपरेटेड है, यहाँ पे अगर डी जेड था तो डी जेड आया, नहीं? कोई भी सिंपल सा 2 पॉइंट होता है A और B और इसके बीच का हाइट कितना हो जाता भाई, h हो जाता, तो दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता, रो जी एच होता है कि नहीं? यही है ना। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कुछ है, यहाँ पे प्रेशर कुछ है, तो ये फॉर्मूला जो क्या देगा, ये प्रेशर डिफरेंस दिया है 2 पॉइंट के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का जो हाइट है तो वो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी एच। रो हमें पता होगा जो मटेरियल है हमारा, जिससे अभी एयर है, एयर का डेंसिटी बहुत कम है, और अगर पानी में जाओगे पानी का डेंसिटी एयर से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एच हाइट जितना अब डेप्थ में यही है, एच है क्या, एक तरह से डेप्थ है, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, उतना क्या होगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा है। मतलब ऊपर किसी एक पॉइंट का प्रेशर फिक्स कर दे तो जितना हाइट नीचे बढ़ते जाएगा उतना ही क्या होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आता है, छाप लो इसको।
क्या मिटाऊं? जी सर। हो गया? अब एक लॉ पढ़ना है, उसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल जिसके नाम के प्रेशर का यूनिट रखा गया, नहीं। लॉ क्या कहता है? पहले लिखो, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पास्कल्स लॉ लिखो, इफ द प्रेशर is if the pressure in a liquid if the pressure in a liquid is changed at a particular point कॉमा देके लिखना, at a particular point the change is transmitted to the entire liquid without being reduced in magnitude, कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है कि बहुत अलग अलग लेयर का, जैसे समझो बात को, समझो जहां जहां ये फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो कहता है कि शेप अलग अलग, वेसल का शेप अलग अलग दिख रहा है ना भाई, ये कुछ अलग शेप का, ये कुछ अलग, इसका शेप कुछ अलग, उसका शेप कुछ अलग है। लेकिन कहता है कि अगर इक्वल हाइट पे है ना, इक्वल हाइट पे मतलब अगर ये बेस है हमारा, यहाँ से अगर फिक्स हाइट पे मान लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं, और पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं, तो बेस से सब क्या है, सेम हाइट पे है कि नहीं। तो कहता है कि वेसल का शेप कैसा भी हो, नहीं, सबका हर जगह का प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर अगर हम P1 P लेते हैं, तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, P होगा, यहाँ भी प्रेशर P होगा, और यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, P होगा। सेम हाइट पे अगर फ्लूइड है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है?
हाइट अगर चेंज नहीं हुआ है तब शेप कैसा है वेसल का उससे कुछ मतलब नहीं रखता, और हाइट का बात है, हाइट सेम होना चाहिए। पर ये तो खैर फिगर समझने के लिए तुम्हें बनाना नहीं है। पास्कल्स लॉ ये बोला, पास्कल का जो थ्योरम है, जो रूल अभी लिखे हो, उसको क्या समझते हो इस लाइन से, स्टेटमेंट से? पास्कल लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। वो कहता है कि उस एप्लीकेशन का एक फिगर में बना देता हूँ। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ का ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन दोनों में डिफरेंस है, नहीं है क्या? यहाँ पे जो सर्कल मान लीजिए सर्कुलर है, तो छोटा सर्कल यहाँ पे होगा ऊपर, यहाँ पे क्या है बहुत बड़ा है, तो दोनों का एरिया क्या है, अलग अलग है कि नहीं है? पास्कल ये बोला, पास्कल का स्टेटमेंट का ये एप्लीकेशन चल रहा है, तो कहता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या किया गया कि कुछ प्रेशर लगाया गया फ्लूइड में। इस पॉइंट पे क्या किया गया, फ्लूइड में प्रेशर कुछ दिया गया। तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से बोला कि जो प्रेशर कहीं अगर प्रेशर चेंज होता है, ऐसा ही लिखे हो ना, पास्कल ये बोले कि कहीं पे भी फ्लूइड में अगर प्रेशर चेंज होगा तो जहां तक वो फ्लूइड है, इंटायर फ्लूइड में वही सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा। क्या ऐसा ही बोला गया ना? सारे जगह पे सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा विदाउट डिमिनिश्ड या विदाउट रिड्यूस्ड इन मैग्नीट्यूड। उसके मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पे जितना प्रेशर लगा है, नहीं, तो वही प्रेशर क्या होना चाहिए भाई? ये प्रेशर यहाँ लगा, इधर से लगा है, तो फ्लूइड में हर जगह ट्रांसफर होते होते यहाँ पे भी पहुँचा कि नहीं? क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो जो प्रेशर हम यहाँ पे लगाए, मान लेते पी प्रेशर लगाए हैं, तो यहाँ पे भी क्या पहुँचेगा? पी प्रेशर पहुँचेगा। उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर इस पॉइंट का एरिया अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं A1, और ये जो है उसका एरिया क्या है भाई? A2 है। तो कहता है कि यहाँ जो फोर्स लगाओगे तुम, नहीं, यहाँ पे फोर्स हम जो लगाएंगे वो क्या होगा भाई? या फिर समझो कि प्रेशर की बात छोड़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ फोर्स हम लगाए F1, है ना? F1 लगाए, अगर हम इसमें फोर्स, यहाँ का यूनिट एरिया क्या है A1, तो यहाँ पे प्रेशर कितना डेवलप हुआ भाई? तो P1 बराबर हम पढ़े क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि यहाँ से इससे जो लिक्विड अटैच्ड होगा वहाँ पे प्रेशर कितना डेवलप हो गया? F1/A1। अब यही प्रेशर क्या होगा, हर जगह ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ भी हुआ ट्रांसमिट, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे प्रेशर क्या है? P1 लगा, एरिया इसका कितना है? A2 है। तो वहाँ पे कह रहा है कि यहाँ अब ये प्रेशर ऊपर की ओर लगाएगा तो फोर्स किधर लग जाएगा? फोर्स ऊपर की ओर लगेगा कि नहीं? प्रेशर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जब वहाँ से हम F2 निकालेंगे तो F2 बराबर क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर तो यहाँ पे P1 है, जो यहाँ प्रेशर लगा वही प्रेशर है, लेकिन एरिया यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है। तो वहाँ पे जो F2 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P1 इंटू A2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? और P1 हम कितना निकाल चुके हैं? F1/A1। P1 यही है ना भाई, ये हम अप्लाई किए हैं, ये अप्लाइड है, हम अप्लाई किए हैं। और वहाँ पे कौन किया है? यहाँ पे फ्लूइड खुद किया है। अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं F2 बराबर, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? F1 और क्या होगा? A2/A1। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये फॉर्मूला जो आया, फॉर्मूला का मतलब क्या है?
कहता है कि जो हाइड्रोलिक्स मशीन है, हाइड्रोलिक्स मशीन देखे हो? क्या देखे हो? हाँ, हाइड्रोलिक करके जेसीबी जो है वो सारे क्या है, हाइड्रोलिक। तो यही प्रेशर पे काम करता है। तो तुम देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा ट्रॉली है, वो हाइड्रोलिक्स का पाइप बहुत पतला होता है, आता है कि नहीं? तो उस बहुत पतला पाइप बहुत कम प्रेशर देख, बहुत कम फोर्स लगा के, ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F1 बहुत कम होगा, है ना? तो बहुत कम फोर्स लगा करके भी, एक फोर्स का वैल्यू कम है, बहुत कम फोर्स लगा के भी ये जो फोर्स जो उस साइड हमें लगना चाहिए F2, वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये इसका वैल्यू जितना है उतना है। अब A2/A1 में तुम समझो कि A2 क्या है, बहुत बड़ा है, नहीं है? यहाँ पे A1 एरिया इसका और इसका एरिया बहुत बड़ा है, उसका एरिया है कि नहीं है? तो कहता है कि अगर ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं इस दोनों का रेशियो 5 आया, तो हम यहाँ अगर 1 गुना फोर्स लगाए तो वहाँ पे फोर्स कितना लग जाएगा, 5 गुना लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, बट उधर जो हमारा काम होना है वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से हो गया, हुआ कि नहीं? तो कहता है कि प्रेशर तो सेम है हर जगह, लेकिन फोर्स क्या हो जा रहा है, वहाँ पे चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो हाइड्रोलिक्स तुम देखोगे कि जब वो इंजन जहाँ से वो ऑपरेटर ऑपरेट करता है, बहुत पतला पाइप चलता है ना? उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक्चुअली अलग तरह का, थोड़ा ज़्यादा उसका डेंसिटी होता है। अब वो भरा हुआ है, अब जैसे पाइप जैसे जैसे आएगा, तुम देखो कि मान लेते हैं ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का वो उठाता है ना मिट्टी उट्टी गिराने के लिए, तो देखोगे कि पहले एक पतला पाइप खुलेगा, नहीं खुलेगा, फिर थोड़ा सा मोटा पाइप खुलेगा, फिर थोड़ा सा मोटा, ऐसा खुलेगा, और ऊपर इससे वो कनेक्टेड होगा उसका जो डाला होगा, नहीं ट्रॉली कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो आएगा ये बहुत पतला पाइप आता है, सब में फ्लूइड ही भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर तो सेम ट्रेवल हो रहा है। अभी हम पढ़े, पास्कल बोला कि प्रेशर चेंज नहीं होगा, जो प्रेशर वहाँ लग रहा है वही लगेगा, यानी जो प्रेशर यहाँ से ऑपरेटर लगा रहा है वही लगा, लेकिन क्या होगा, एरिया क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। ये हुआ ना भाई, ये F1 फिक्स है, वो जितना उसको लगाना था वो लगा दिया, लेकिन ये F2 क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि एरिया क्या होते जा रहा है, जो A2 है जहाँ पे हमें डिजायर्ड है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका एरिया क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, उतना गुना बढ़ते चला जाएगा। तो कहता है कि बहुत कम फोर्स लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखोगे कि कोई जैसे गाड़ी वाड़ी को उठाता है शोरूम में, कार वार को ऐसे उठा लेगा, तो उसमें भी क्या, या फिर वेइंग मशीन बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर इसका वे करना है या कुछ करना है या उसको उठाना है पूरे गाड़ी को, तो क्या कि यार थोड़ा सा फोर्स लगाया, वहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा गाड़ी क्या होगा, उठ जाएगा। वो ऐसे नहीं रहता है, नीचे मोटा रहता है, उसका पतला रहता है हाइड्रोलिक का, मतलब नीचे मोटा रहता है उसका। अरे वो तो बैठने के लिए दिया जाता है ना, यहाँ पे वो तो बैठने के लिए कि भाई उसमें फिट हो जाए, आके सेट हो जाए वहाँ पे, है ना? तो वो तो उसका डायमेंशन है, पर अंदर जो फ्लूइड जिसमें ट्रेवल करता है, जिस ट्यूब की बात कर रहे हैं उसका बात कर रहे हैं, है ना? वो तो है कि अब ऊपर मोटा होगा तो फिर बैठेगा कैसे? तो कहता हूँ ट्यूब की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, उसका बात मैं कर रहा हूँ कि वो एरिया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एरिया अगर घट गया उस ट्यूब का, तब तो फिर एरिया अगर ये कम हुआ तो भाई जितना फोर्स लगाया उससे भी कम यहाँ पे होगा, कुछ फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाए हो, मान लेते हैं यहाँ 10 गुना अगर एरिया का जो डिफरेंस है, एरिया का जो रेशियो है 10 गुना बड़ा एरिया, तो फोर्स उधर 10 गुना होगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना? अगर एरिया इधर कम कर दें तो क्या होगा, फोर्स भी कम हो जाएगा, कम होगा ना। तो हमें क्या, कम फोर्स लगा के ज़्यादा हैवी लोड्स को क्या होता है, उठाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, केवल एरिया बढ़ाने से ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि पास्कल ये बोले कि प्रेशर हर जगह क्या होगा, सेम, जितना यहाँ अभी पहले नॉर्मल फ्लूइड आराम से था, वो क्या बोले कि जितना भी इसमें आप प्रेशर चेंज करिएगा वो चेंज हर जगह ट्रांसमिट होगा, जहाँ भी उसका ओपन होने का क्षमता है। तो यहाँ से ट्रांसमिट क्या, कुछ प्रेशर चेंज कर दिया, कितना चेंज किया भाई, तो फोर्स पर यूनिट एरिया की नहीं, कुछ फोर्स हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, जो भी 2 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी लगाए, यहाँ का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उतना फोर्स हम लगा दिए, अप्लाइड फोर्स है। अब उसका उधर रिजल्ट किस पे आएगा, तो रिजल्ट उस
टोटली किस पे आएगा, वहाँ का एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर तो जो लगा है वो हर जगह ट्रेबल होगा, नहीं होगा। तो जहाँ पे तुम यूज कर रहे हो, जहाँ पे इस फोर्स का वैल्यू बढ़ाना है वहाँ का एरिया कितना होगा, A2 क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, A2 ग्रेटर देन A1 है, ग्रेटर देन क्या, फार ग्रेटर देन है, बहुत बड़ा है, 5 गुना 10 गुना बड़ा ऐसा होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो क्या होगा, ये उतना टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। तो कम फोर्स लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत हैवी लोड्स को क्या कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक्स का हुआ, नहीं अदरवाइज क्या है, किसी 10 kg वेट का उठाना है तो तुमको उतना ही फोर्स लगाना होगा। लेकिन इस लिक्विड के या फ्लूइड के से क्या हुआ कि 10 kg उठाना होगा तो इधर हम 1 न्यूटन ही फोर्स लगाएंगे, मतलब उधर 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, हम एरिया 10 गुना इसका कर देंगे, इधर 1 न्यूटन मतलब हल्का सा भी लगाएंगे तो उठ जाएगा, उठेगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक्स का यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ तो लिखवा दिए थे ना, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो पहला एप्लीकेशन है टू लिफ्ट हैवी लोड, हैवी लोड को लिफ्ट करना है, लेकिन जितना उसका लोड है उतना फोर्स हमें नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, एरिया का रेशियो देखेंगे, जितना फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से क्या करेंगे, इधर एरिया हम बनाएंगे उसका, 5 गुना ट्रांसमिट करना है तो एरिया को 5 गुना बड़ा बना दोगे, जहाँ पे रिजल्टेंट आएगा आना चाहिए। 10 गुना करना है तो 10 गुना बढ़ा देंगे, 20 गुना तो 20 गुना, जितना अपना जगह होगा उसके हिसाब से जितना आवश्यकता है भाई। वो तो कैलकुलेटर, जैसे ट्रैक्टर का ट्रॉली है तो उसका फिक्स है कि उसमें उतना मास होगा तो उसका वेट कितना होगा भाई mg, तो उतना ही तो हमें लगाना होगा, तभी तो उठ जाएगा वो, नहीं तो सब कैलकुलेटेड होता है, उस हिसाब से वहाँ से वो प्रेशर वो मशीन से जनरेट करता है ऑपरेटर। चार क्लास अभी और इसमें लगेगा। आज कौन दिन हो गया, मंगल हो गया ना, हम बुध बृहस्पति, 2 दिन अभी क्लास चलेगा, फिर 2 दिन बाद में चलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टॉपिक बढ़ेगा फिर 30 मिनट कम से कम लग जाएगा, टाइम पे आते ही नहीं हो तो। हो गया होगा तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे क्वेश्चन पास्कल लॉ पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, समझे, एनसीईआरटी में, कि इतना लोड लगाए उतना लोड को उठाना है, कितना फोर्स लगाना है या क्या एरिया होगा, उस पर क्वेश्चन देखोगे, बनाओगे, नहीं बना तो फिर पूछ सकते हो। और उतना फुर्सत भी नहीं है तुम लोग के पास, क्या है, ऐसा तो नहीं लगता है।